कीमतें हैं वो टैक्स लागू होने से पहले ही बढ़ जा रही हैं। अब जैसे सीमेंट के बारे में आप शायद कीमत बढ़ गई है। सीमेंट के बारे में आप किसी डीलर से पूछ लीजिए, कंपनियों ने 1 महीने पहले 30 रुपए का उनको इंटीमेशन दे दिया था कि इससे कम में माल हम नहीं दे पाएंगे। मतलब 30 रुपया बढ़ा दिया था पर बोरी। हाँ, अगर 28% से 18 हुआ है तो 10% का फर्क आया है। तो आप मान लो 400 रुपये की, अगर एक मोटा आप पकड़ लो, MRP पे बिकती है 400 रुपये का, आप क्योंकि MRP पे बिकती है तो जो उसकी कॉस्ट होगी वो उसी में सारे मार्जिन सबके होते हैं। तो आप एक मोटा पकड़ लो कि 30 रुपये, अगर उसमें 10% का 30 रुपये का कमी आई तो 30 रुपये कंपनी बढ़ा चुकी है। तो मतलब 30 बढ़ा चुकी है, अगर 30 रुपए का कम भी हुआ तो 22 तारीख के बाद कोई फर्क नहीं पड़ना। 22 तारीख के बाद कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मतलब रेट गिरेगा नहीं। लुधियाने से जाड़े का माल इस दौरान हम लोग खरीदते हैं पिछले महीने से। अब ये पहला साल है मेरे अपनी लाइफ में जहां से बिजनेस मई से बैठ गया। मई से बैठ गया? क्यों? सन्नाटा, पता नहीं। इससे पूरे देश में, पूरे देश में नहीं, पूरे देश में बैठा हुआ है। मतलब हर ट्रेड, हर टाइप का। हम तो सारे व्यापारियों के साथ बैठते हैं, होलसेल काम करते हैं। तो नहीं, आप तो नेता भी हैं व्यापारियों के। नहीं तो स्वयं जब दुकान में बैठेगा तो आदमी को किसी से पूछने की आवश्यकता नहीं। तो उसमें जैसे आप मान लो कि मई में बिजनेस अच्छा जाता था, जून से डाउनवर्ड आता था, जुलाई अगस्त सितंबर तो हमेशा डाउन गया है, इसमें कोई नई बात नहीं। लेकिन इस बार मई से डाउनवर्ड चला गया। क्यों? इसका कारण किसी के पास नहीं है। होल्डिंग टाइप की है, आदमी परचेजिंग नहीं कर रहा है यहाँ से गांव कस्बे तक। जबकि बीच में मैं आयरलैंड गया था बेटे के पास, क्योंकि मेरे पोती हुई है उस वक्त, वो एक्सपेक्ट कर रही थी बहू, तो मुझे वहाँ जाना हुआ। वहाँ भी जो बिजनेस की स्थिति देखी ऑल ओवर वर्ल्ड मद्दी थी। ये तो अच्छी बात है कि हमारी आबादी इतनी है कि कंजम्पशन में हम खपा ले जाते हैं, तो कोई चीज़ आएगी तो खपी जाएगी। हाँ, और उनका सैचुरेशन पॉइंट है कि उनको जब कोई नई टेक्नोलॉजी आएगी तब उसकी तरफ वो आकर्षित होंगे, वरना वो हर चीज़ से अवेलेबल है और पूरा है। तो ये जो डाउनफॉल था, इसके बाद दाम बढ़ने की कोई उम्मीद नहीं थी, और 1 महीना पहले धागे के दाम बढ़ गए। अच्छा, सीमेंट के साथ धागे के दाम बढ़ गए। ये जिससे मतलब, हाँ भाई, कोई भी फैब्रिक है धागे से ही तो बनेगा। धागे के दाम बढ़ चुके हैं 1 महीने पहले। जो अभी आज सुबह डिस्ट्रीब्यूटर एसोसिएशन लखनऊ के सचिन रस्तोगी मेरे घर आए थे किसी काम से, मेरी उनसे बात होने लगी। मैंने कहा भाई ये जो कम हुआ है इसमें, तो बोले भैया कैटेगरीज ने जो अपना वेट कम कर दिया उसको बढ़ा थोड़ी देगा। तो हमने कहा रेट, बोले रेट तो पहले से इंटीमेट कर चुकी हैं कंपनियां हमारे, थोड़ा सा ये नई लिस्ट आने वाली है। तो जब नई रेट लिस्ट का मतलब, नई रेट लिस्ट पहले से कंपनियों ने इंट्रोड्यूस कर दी है, जहां तक लगभग। अच्छा, तो अब आप एक बात सोचो, मोटे तौर पे 100 रुपये की वस्तु में 5% को अगर आप 0 पे ले भी आए हो 5 रुपये का, और वहाँ से बैक हैंड से अगर वो बेनिफिट मैन्युफैक्चरर नहीं देगा, तो बिला वजह ट्रेडर्स को परेशान करना और व्यापारी से कहना कि इसका बेनिफिट नहीं मिल रहा है, ज़बरदस्ती की बेकार की बात है। व्यापारी वो शख्स है, ट्रेडर वो शख्स है, उसको अगर उधर से मिलेगा, इधर वो 1-2-5% पे बेच देगा, मुनाफे के चक्कर में नहीं पड़ता, वो होल्डिंग नहीं करता। ये जैसे कागज है, मतलब किताब है, 4 वस्तुएं स्टेशनरी में ये 0 पे ले गए हैं, पेंसिल, कटर, नोटबुक और वो इरेजर। 5 से 0 पे या 12 से 0 पे ले गए। अब कटर आपने घोषणा कर दी कि साहब प्लास्टिक का कटर, हम लोग के समय में स्टील का चलता था, अब तो रेयर है, अब तो एल्युमिनियम का मिल जाता है ज़्यादातर। प्लास्टिक का आता है, जब अब प्लास्टिक का ही आता, प्लास्टिक का जनरली आता, लेकिन थोड़ा उसका जो कटने वाला पोर्शन होता है, पहले हम लोग के समय में पहले आता था, मेटल के आते थे 70s में, अब नहीं आते। तो अब वो बनता किससे है? प्लास्टिक से, और उसमें क्या लगता है? स्टील का लगता है। दोनों का रेट 18% है, पहले से 18 है, 12 से 18 है। अच्छा, 12 से उसको प्लास्टिक 18 में है, मतलब स्टील 18 में है, मतलब 6% बढ़ा दिया। अब 18 है मान लीजिए, तो 18% पे जो है उसकी रॉ मटेरियल, और वो 0%, यानी 0% आने का मतलब यही हो गया ना, आईटीसी आगे खत्म। रिटेलर की आईटीसी नहीं है कोई, तो 5% कम तो किया रिटेलर के लिए। तो वो मैन्युफैक्चरर का 18% में रॉ मटेरियल लेके 5% पे जब वो बेचेगा, 13% की उसकी जो है ब्लॉक होगी पूंजी साहब। अगर एक कटर बनाने, 5 पे कहाँ 0 करेगा ना। मैं एक बात, हाँ सॉरी, अगर एक कटर बनाने वाला 1 करोड़ रुपए का माल बनाता है, और 1 करोड़ रुपए में फिर रॉ मटेरियल की लागत अगर उसकी 50 लाख की है,
और 50 लाख का रॉ मटेरियल उसका 18% का है, तो 18 लाख रुपए उसके ब्लॉक रहेंगे गवर्नमेंट के पास, क्योंकि 0% की वस्तु है, उसको 0% में बेचना है। जब गवर्नमेंट रिफंड देगी तब उसको मिलेगा। ये बात हम लोग कब से चिल्ला रहे हैं कि इनकम टैक्स की तरह ऑटो रिफंड कर दीजिए। अच्छा, फिर मेरी ये बात समझ में नहीं आती कि ये कौन से दिमागदार लोग बैठे हैं जो कहते हैं आटा फ्री, पहले जीएसटी में बात कर लें, और खुला आटा फ्री, रोटी 5% और पराठा 12%, पिज्जा 18%, बन उसी आटे से रहा। कौन सा दिमाग लगाया गया है? अच्छा, मान लीजिए मेरे कारखाने में रोटी के तमाम लोग काम करते हैं, रोटी भी बन रही है और पराठा। केवल रोटी का काम करते हैं? हाँ, केवल रोटी का काम पुराने लखनऊ में बहुत जगह होता है, पराठा भी बनाते हैं लोग। हाँ, आजकल तो पराठा पैक होकर के बेचने लगे। तो फिर ये टैक्स चोरी कौन सिखा रहा है? आप रोटी 0% कर दो, पराठा 12% पे रखो, पिछली वाली बात कर रहे हैं। तो फिर क्या होगा? वो सारी रोटी ही बेचेगा, भले उसमें घी लगा के पराठा बेच दे। आप कहते हैं कि आपने मिठाई 5% पे है, चॉकलेट 12 पे है, और वस्तु जो उसमें मेवा है 12 पे है, और उसमें आपने कोक डाल दिया वो 18 पे था। तो जब आप गिफ्ट हैम्पर बनाते थे तो इनका कानून है कि हाईएस्ट रेट ऑफ टैक्स लगाइए। अगर मतलब वो कंप्लीट हो जाएगा, कॉम्बिनेशन अगर होगा तो हाईएस्ट रेट ऑफ टैक्स लगाइए। अच्छा। तो जब हाईएस्ट रेट ऑफ टैक्स लगेगा 18 लगेगा, तो उसमें ये चीज़ें हैं। अब इसमें अगर डबल रोटी उसने डाली हुई है कोई केक टाइप की या चॉकलेट, जो आप बिस्किट भी डाल दें अगर 0% का, तो 18% हाईएस्ट रेट ऑफ टैक्स लगेगा। तो फ़ायदा किसका हुआ?